मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। टिकट मिलने से पहले और शहर विधानसभा पर टिकट मिलने के बाद पार्षद राजेश अग्रवाल ने कुछ ही दिनों में शहर सीट पर अपने लिए माहौल बना लिया है और अपने साथ साथ एक बड़े कारवां को जोड़ा है, जिससे शहर विधानसभा पर सपा हर दिन के साथ मजबूत होती जा रही है। सपा से दावेदार राजेश अग्रवाल ने आज शास्त्री नगर, जो बीजेपी का गढ़ कहलाता है, साथ ही तुलसी नगर में जनता से मिलकर वोट करने की अपील की। गौरतलब है, बरेली शहर विधानसभा बीजेपी का हमेशा से अभेद किला रहा है, जहां 14 फरवरी को वोटिंग होगी। नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। आज मौसम में एक बार फिर से सुधार है और लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सियासत का जो पारा है वो इस सर्दी के मौसम में भी लगातार बढ़ रहा है, अपने शबाब पर पहुंच रहा है, क्योंकि बरेली में 14 तारीख को चुनाव होना है और बरेली की 2 सीटें कुछ ऐसी हैं जिस पर हमेशा से नज़र रही है, बरेली शहर और कैंट। और इस बार बरेली शहर सीट पर समाजवादी पार्टी ने राजेश अग्रवाल जी, जो कि 6 बार के पार्षद हैं, उनको उतारा है। वो लगातार लोगों के दरमियान जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसको बता रहे हैं। उसी को लेकर वो तुलसी नगर में मौजूद हैं अपने लोगों के साथ, कारवां के साथ, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन है, ज़्यादा लोग लेकर नहीं चल सकते, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे बाद में मुखातिब होऊंगा, सुरेंद्र सर से पहले होऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि आप भी कैंट से दावेदार हैं। जी, माहौल बहुत बढ़िया है और हम लोग 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं और राजेश अग्रवाल जी बनाएंगे। अच्छा। राजेश अग्रवाल जी से कब से आपकी मुलाकात है, किस तरह का उनका, क्योंकि पार्षद तो वो 6 बार से लगातार हैं और इस बार दावेदार भी, किस तरह का वक्त रहा है? मुलाकात तो बहुत पुरानी है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, साफ सुथरे, अच्छी छवि है और बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं और हमारे प्रत्याशी बहुत ही नेक दिए हैं पार्टी ने और हम इन्हें जिताने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। मैं राजेश भाई आपसे ही मुखातिब होना चाहता हूँ। आप कद में भी लंबे हैं मुझसे, लेकिन थोड़ा सा हाइट है, थोड़ा नीचे आ जाएँ तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप डोर टू डोर लगातार लोगों के दरमियान पहुँच रहे हैं, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, क्योंकि आप रामपुर गार्डन से तो पार्षद रहे हैं, शहर सीट आपके लिए, शहर के लोग थोड़ा सा नए हैं, किस तरह का? देखिए, आपने अभी कहा कोविड गाइडलाइन का पालन, तो यहाँ पर जो मेरे संग हैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं सत्य प्रकाश पटेल जी और उनके तमाम पदाधिकारी। इसका मतलब मंडल अध्यक्ष डॉक्टर साहब हैं और तमाम लोग हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, कटियार साहब हैं, कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है सब तरफ, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज में भी कोई सा समाज हो, हमें समर्थन दे रहा है। आप अभी जो देख रहा था कि आप शास्त्री नगर भी कहते हैं, वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जी। किस तरह पे वहाँ आपने देखी तमाम चीज़ें, किस तरह का माहौल है? हर तरफ अच्छा माहौल है और लोग जानते हैं और वहाँ मेरे पार्षद बहुत अच्छे हैं, गौरव सक्सेना जी, उन्होंने भी वैसे ही काम किया जैसे हमने किया है, दोनों लोगों ने मिलके साथ। तो उनकी वजह से और कुछ हमारी वजह, कुछ पार्टी की वजह से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अच्छा, 1-2 बातें बस और छोटी छोटी जानना चाहता हूँ, क्योंकि बिजी शेड्यूल है। लोगों से जब बातचीत होती है तो कौन कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर वो उम्मीदें रखते हैं आपसे, और या आपने जो सोचा है? देखिए, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मुद्दे हैं। विधानसभा बहुत बड़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ तो अलग मुद्दा है, शहरों में जो है वो बेरोजगारी ज़्यादा है और उनकी ना सुनना मुद्दा है कि विधायक जी के यहाँ जाते हैं, कोई सुनी नहीं जाती है, चक्कर लगा के घर बैठ जाते हैं। तो ऐसे मुद्दे अलग अलग हैं और कुल मिला के पिछड़ापन तो पूरी विधानसभा में है, चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, और सभी तरफ है समस्या। बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि बरेली शहर सीट में एक बड़ा ग्रामीण इलाका भी आता है जिसमें सीवीगंज का इलाका है, बहुत सारे गांव हैं वहाँ पर, पस्तौना और जो तमाम गांव है, गोविंदपुर, वहाँ पर आपका जाना हुआ, कुछ वहाँ का जो माहौल वहाँ की, क्योंकि
मैं देखता हूँ ज़मीनी जो रोडें हैं सड़कें वो बहुत अच्छी हैं। अधिकांश गांव कच्ची रोडों से जाती हैं, रोड है ही नहीं, वो मतलब फील्ड में से होके जाती हैं। जी तो उनके लिए काम किया जाएगा। जब जनता मौका देगी तो निश्चित हम उनकी आवाज़ उठाएंगे और विधानसभा तक रखेंगे। ऐसे गांव को प्राथमिकता के आधार पर सुधरवाएंगे। और मतलब बहुत पिछड़े हुए गांव हैं, उनमें ना कोई अंडरपास है रेल का, एक एक घंटे खड़े रहते हैं। इवन हिंदू गांव में पस्तौर में शमशान भूमि नहीं है जी और जो एक मतलब 2 दिन का काम है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उसको उपलब्ध कराना भूमि को, चाहे विधायक निधि से, चाहे नगर निगम से, चाहे कहीं से भी वो भूमि उपलब्ध हो सकती थी 1-1.25 बीघे, और कोई महंगी भी नहीं थी। 8-10 लाख रुपए में वहाँ पे शमशान भूमि बन सकती है, उसे कराएंगे। चलिए मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा 2 शब्द ज़रूर बोलें। लगातार आप राजेश अग्रवाल जी के साथ साथ लोगों के दरमियान पहुँच रहे हैं, किस तरह का माहौल है? माहौल तो एकदम से बदलाव की बयार है। जी चारों तरफ जो माहौल बन रहा है वो सपा की फिगर बन रहा है और सपा की गवर्नमेंट इस बार निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ है। इस बार बड़ा एक उलटफेर कहें या कुछ बहुत सारी उम्मीदें थी कि शहर सीट पे कोई और दावेदार आकर तमाम बातें चलती थी। राजेश भाई को, राजेश अग्रवाल जी को मैदान में उतारा गया क्योंकि रामपुर गार्डन से पार्षद ज़्यादातर रहे हैं। तो इस बार शहर सीट थोड़ा अलग हो जाती है, लेकिन जो इस तरह से लोगों का रुझान सामने आ रहा है वो किस तरह का है? देखिए, रही भाई इसमें 2 बातें आपने कही। जी राजेश जी की बात करें तो राजेश जी का एक लंबा समय नगर निगम के साथ जुड़कर और विकास प्राधिकरण के साथ जुड़कर लोगों के बीच में जाने का रहा है। लोग भी उनकी अपनी पहचान है, उनका अपना कार्य व्यवहार है, मधुर शैली है, जी सरल स्वभाव के, सबसे आसानी से मिलते हैं और सबकी अपनी बात सुनते हैं और काम भी तमाम उन्होंने कराए हैं। यही वजह है कि लंबे समय से लेकर के 6 बार से पार्षद है। आदमी को एक बार से दोबारा रिपीट करना मुश्किल होता है। उनके व्यवहार का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होता है कि 6 बार से पार्षद है। जी चलिए ठीक, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी मैं अपनी बात को इस शेर के ज़रिए से ख़त्म करूँगा। बशीर बद्र का शेर है कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। ज़ाहिर है जो मंजिल पर नज़र रखता है वो आगे बढ़ता जाता है और मुकाम हासिल करता है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।